हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। इसमें हम लोग उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल को समझेंगे कि ऋग वैदिक काल की क्या विशेषताएं हैं और उत्तर वैदिक काल की क्या विशेषताएं हैं। इसके पहले हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ लिए थे, तो अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे पहले देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको देखने के बाद अगर इसे आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को समझते हैं कि उनमें क्या विशेषताएं हैं। ऋग वैदिक काल का समय हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं, 1500 से 1000 BC तक माना जाता है ऋग्वैदिक काल का समय। और ऋग्वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसे पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं। तो ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद से भी जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे, लेकिन इसमें भी कुछ देखते हैं। ये ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसके संकलनकर्ता जो है वो महर्षि कृष्णदेवपायन और बद्रायन इन्हीं का नाम था, और वेदव्यास भी इन्हीं का नाम था। तो महर्षि कृष्णदेवपायन या बद्रायन या वेदव्यास ने ऋग्वेद का संकलन किया है। अब ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अन्य 3 वेदों के क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें किस चीज का उल्लेख मिलता है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद और सामवेद की रचना जो है ऋग्वैदिक काल में ही शुरू हो गई थी, लेकिन उसको संपन्न किया गया उत्तर वैदिक काल में, इसलिए उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यजुर्वेद में हम लोग को क्या क्या जानकारी मिलती है, तो यज्ञ का और बलि की जानकारी मिलती है। इसमें बलि का अर्थ होता था भेंट, ठीक है, यजुर्वेद में। और यजुर्वेद ही एकमात्र चारों वेद में ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्री कहलाता था, जबकि यजुर्वेद को पढ़ने वाला अथर्वयु कहलाता था। क्या कहलाता था? अथर्वयु। यजुर्वेद को पढ़ने वाला अथर्वयु कहलाता था, और यजुर्वेद से हाथी पालन का भी उल्लेख मिलता है। हाथी पालन का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद से। अब सामवेद को समझते हैं, सामवेद की क्या विशेषताएं हैं। तो सामवेद को भारतीय संगीत का भी जनक कहा जाता है। साम का अर्थ ही होता है ज्ञान, अर्थात सामवेद से 7 सुरों की जानकारी का उल्लेख मिलता है। 7 सुर किसे कहते हैं? तो सा रे ग म प ध नी, ये जो होते हैं 7 सुर होते हैं। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सामवेद में मिलता है। और सामवेद में जितने भी मंत्रों का उल्लेख किया गया है वो सभी किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। तो सामवेद को जो भी पढ़ता था उसे उद्गाता कहते थे, जैसे कि यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते थे और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते थे। तो वैसे ही सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता था। अब अथर्ववेद के बारे में समझते हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय है, 731 सूक्त है और 6000 मंत्र है, ठीक है। और अथर्ववेद में जो है जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, औषधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त होता है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में एक चीज का उल्लेख है, कुरु के राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, और काशी का प्राचीनतम उल्लेख भी अथर्ववेद से मिलता है, ठीक है। अब हम लोग ये चीज समझ गए। अब कुछ बिंदुओं को देखते हैं कि क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में क्या चल रहा था और उत्तर वैदिक काल में क्या बदलाव हुआ, उसको हम लोग देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के समय जो था, राजा का पद जो होता था वो वंशानुगत नहीं होता था, ठीक है, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजा का पद जो था वंशानुगत होने लगा, और स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता थी ऋग्वैदिक काल में, जबकि इसमें उत्तर वैदिक काल में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। वर्ण व्यवस्था, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था जो था वो ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित था, जबकि उत्तर वैदिक काल में चल के ये जन्म आधारित हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट बिंदु को। मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वैदिक काल में, लेकिन शिवलिंग का उल्लेख मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा, पशु बलि प्रथा की प्रारंभ मानी जाती है। मूर्ति पूजा और पशु बलि प्रथा का प्रारंभ हुआ उत्तर वैदिक काल में। लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वैदिक काल में, जबकि इसमें मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल से कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु क्या हो सकती है उसको देखते हैं। सैंधव प्रदेश की 7 नदियां
संध्या प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख जो है वो ऋग्वैदिक काल में मिलता है। और 7 नदियां कौन कौन सी थी? सरस्वती जिसको घग्गर नदी बोलते हैं, विपाशा जिसको व्यास नदी बोलते हैं, परुष्णी जिसको रावी नदी बोलते हैं, वितस्ता जिसको झेलम नदी बोलते हैं, और सिंधु नदी को सिंधु नदी ही बोलते हैं, शतुद्री जिसको सतलज नदी बोलते हैं, और अस्कनी जिसको अभी वर्तमान में चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। तो ये थी सिंधु प्रदेश की 7 नदियां। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ठीक है, सरस्वती का सबसे पवित्र नदी माना जाता था। अब देखते हैं गोत्र, जो हमारे समाज में भी गोत्र की व्यवस्था है। जैसे गोत्र 7 तरह के होते हैं, 7 तरह के गोत्र पाए जाते हैं हमारे समाज में। तो उसका जो गोत्र की रचना हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और 7 गोत्र कौन है? कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, शांडिल्य और भारद्वाज। ये जो है हमारे 7 गोत्र है। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट बिंदु क्या है। अस्तो मां सदमगया, ये आप लोग हमेशा पढ़े भी होंगे, ये बहुत ही आदर्शवादी वाक्य है। तो अस्तो मां सदगमया का प्रयोग जो सबसे पहले हुआ है वो कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, गंगा नदी का कितना बार उल्लेख है, यमुना नदी का कितना बार उल्लेख है? तो यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। ठीक है, किस मंडल? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकती हैं, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए, वेद सबसे वैदिक सभ्यता या आर्यों की सभ्यता की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक साक्ष्य जो है वो वेद है। तो वेद जो है 4 तरह के हैं, वो हम लोग पढ़ भी लिए कि किस किस वेद में क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं, किस किस चीज का वर्णन किया गया है। अब वेदों को आसान बनाने के लिए, वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। 6 कौन कौन सा है? देखिए, पहला है कल्पसूत्र, जिसके ग्रंथकार यानी कि संकलनकर्ता उसको आप बोल सकते हैं, तो वो है शौनक ऋषि। पहला वेदांग है कल्पसूत्र, उसके ग्रंथकार जो है शौनक ऋषि हैं। दूसरा है शिक्षा, जिसके अश्वलायन एवं बौधायन ऋषि हैं। तीसरा है व्याकरण, जिसके पाणिनि है। पाणिनि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना भी की थी, जो कि व्याकरण पर आधारित है। तो व्याकरण के पाणिनि है। निरुक्त, अगला है निरुक्त, जिसके संकलनकर्ता महर्षि यास्क हैं। अगला है छंद, जिसका पिंगल ऋषि, और ज्योतिष, जिसका लगध मुनि। ठीक है, तो ये हमारे 6 जो हैं ये वेदांग है। और इनकी रचना क्यों की गई? तो वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई थी। अब नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, राजसूयज्ञ। राजसूय का प्रथम जो उल्लेख मिलता है वो ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है, राजसूय का प्रथम उल्लेख जो है ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। और जाबलो उपनिषद एक ऐसा उपनिषद है, जैसे मैं बताई थी कि वेदों के 4 भाग होते हैं, उसमें उपनिषद भी होते हैं। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, वेदों की कुल संख्या 4 है, वेदांगों की कुल संख्या 6 है। तो ये उपनिषदों यानी जाबलो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। अब ये 4 आश्रम कौन कौन से होते थे उसको देखते हैं। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो समय काल होता था 0 से लेकर के 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम का जो समय काल होता था 25 से लेकर के 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ का जो होता था 50 से लेकर के 75 वर्ष तक, और संन्यास जीवन का जो कालक्रम होता था वो 75 से लेकर के 100 वर्ष तक होता था। नेक्स्ट बिंदु क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। मैत्रेयी संहिता जो है वो भी वेदों का भाग होता था। तो मैत्रेयी संहिता में स्त्री को, देखिए मैत्रेयी संहिता में स्त्री को पुरुष का जुआ एवं शराब की भांति ही तीसरा दोष बताया गया है। जैसे पुरुष के लिए जुआ और शराब दोष है, वैसे ही स्त्री भी उसका तीसरा दोष
है, ये किस संहिता में बताया गया है? तो मैत्रेयनी संहिता में बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्री जो है पुरुष की अर्धांगिनी होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि किस ब्राह्मण में क्या कहा गया है स्त्री के बारे में, या किस संहिता में स्त्री के बारे में क्या उल्लेख मिलता है। तो ये था स्त्री से रिलेटेड बिंदु। मैत्रेयनी संहिता में पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है, जबकि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है। कठोपनिषद, ये भी महत्वपूर्ण है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है। यम नचिकेता संवाद का उल्लेख किसमें मिलता है? तो कठोपनिषद, ये भी एक उपनिषद था। मुंडकोपनिषद जो हमारे भारत का भी वर्तमान समय में राष्ट्रीय वाक्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI फैक्ट्स है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। मुंडकोपनिषद में किस चीज मुंडकोपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, जो हमारे भारत का भी राष्ट्रीय वाक्य भी है, सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ है? तो मुंडकोपनिषद में, इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब उत्तर वैदिक काल में क्या व्यवस्था थी, कहाँ के राजा को क्या कहा जाता था, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर का राजा था, जो उत्तर दिशा का राजा होता था उसे विराट कहा जाता था, जो पूरब का राजा था उसे सम्राट कहा जाता था, जो दक्षिण का राजा होता था उसे भोज कहा जाता था, और जो पश्चिम का राजा होता था उसे स्वराष्ट्र कहा जाता था, और जो मध्य देश का राजा होता था उसे राजा कहा जाता था। तो ये उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था थी। तो ये हमारे कुछ ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसको हमने समझा। ये वैदिक सभ्यता का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो बार इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा था। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग आगे का चैप्टर देखेंगे क्या है पढ़ने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।